हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष कांत पाठक। आई एम थर्ड ईयर एनेस्थीसिया रेसिडेंट। तो मैं पिछले कुछ दिनों से अपना कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो मुझे कुछ मैसेजेस आए नीट एस्पिरेंट्स के इंस्टाग्राम पे अबाउट टेकिंग एनेस्थीसिया एज अ ब्रांच। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट इट और मैं पोस्ट करूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने ये ब्रांच क्यों चूज की। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस ब्रांच में, ये मेरी फर्स्ट चॉइस कभी नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एनेस्थीसिया लूंगा एज अ ब्रांच। पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी है एंड दे कैन चूज व्हाटएवर दे वांट, क्योंकि उनको तो जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मिड रैंकर्स हैं, जो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन देयर रैंक। तो दिस वीडियो माइट हेल्प देम, दिस वीडियो माइट गाइड देम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एनेस्थीसिया एज अ ब्रांच लूंगा। कुछ फंडामेंटल्स मेरे क्लियर थे, जैसे कि मेरे को नॉन क्लिनिकल ब्रांच नहीं लेना था चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच में कोई बुराई है। अब मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है वो ब्रांच भी सही है, नॉन क्लिनिकल में भी बड़ा फायदा है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे नॉन क्लिनिकल ब्रांच नहीं लेनी थी। तो एक तो रीजन ये था कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच नहीं लेनी थी। दूसरा रीजन ये था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना था, मैं प्राइवेट कॉलेज में अफोर्ड नहीं कर पाता। दूसरा मैंने ये सोचा कि अगर मैं लोन भी ले लूं, मैंने इस तरह सोचा कि मैं इतने पैसे भी लगा दूं और इतना रिटर्न आने में इतना टाइम लगेगा, तो वो भी मुझे वर्थ नहीं लगा। और तीसरी मेरी प्रायोरिटी थी कि जो मेरा कॉलेज हो वो मेरे घर के पास में ही रहे, यहाँ से मेरा घर बहुत दूर नहीं पड़ता है। तो ये सब प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए मैंने एनेस्थीसिया ब्रांच चूज की थी पीजी में। चूज करने से पहले मेरे कुछ बैचमेट्स थे जिन्होंने ले ली थी ये ब्रांच, तो मैंने उनसे भी इसके बारे में पता किया एंड दे वर ऑल वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि एमबीबीएस में बिल्कुल एक्सपोजर नहीं होता है। एक्सपोजर होता है 15 दिन का, 15 दिन की पोस्टिंग लगती है, तो वो 15 दिन की पोस्टिंग में कोई आता नहीं है, इतना उसमें सीख पाते नहीं है, पता ही नहीं चल पाता है कि ये है क्या। वो उस 15 दिन की एनेस्थीसिया की पोस्टिंग में ओटी में भी जो आता है उसका आधे से ज्यादा ध्यान तो सर्जरी देखने में लगा होता है, तो उसको एनेस्थीसिया के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता है। बट मेरे बैचमेट्स ने जब मुझे गाइड किया, मुझे बताया कि नहीं यार ये अच्छी ब्रांच है, एक बार लेके तो देख। तो मैंने थोड़ा अपने आसपास के कॉलेजेस में पता किया, वहां के रेसिडेंट से बात की एंड एवरीवन आई न्यू, मैं जिससे भी मिला सबने मुझे यही बोला कि यार ले लो, रिग्रेट नहीं करोगे, बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत फायदा है। क्योंकि अब ट्रेंड बहुत चेंज होता जा रहा है। अब लोग, पहले ऐसा ट्रेंड हुआ करता था कि लोगों को एकदम हेक्टिक चीज में ज्यादा घुसते थे कि नहीं 24 घंटा काम, 48 घंटा काम। काम तो इसमें भी रहेगा, मेडिकल कॉलेज में तो रहता ही है, पर कंपेरेटिवली बाकी ब्रांचेस से ये आराम है, इसमें चिल है ब्रांच। फर्स्ट ईयर ऑब्वियसली टफ रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर से इसमें कंपेरेटिवली काफी आराम हो जाता है दूसरी ब्रांचेस से। इवन एडमिशन तक भी मैं श्योर नहीं था कि मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं। तब तक मैं श्योर नहीं था कि मेरा डिसीजन सही है कि नहीं। बट टाइम जैसे जैसे निकलता गया, एक रिस्क लिया मैंने। जैसा कहते हैं ना कि यू डोंट चूज द ब्रांच बट द ब्रांच चूजेस यू। मेरे केस में एनेस्थीसिया का यही सीन रहा है। क्योंकि मुझे बहुत क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये ब्रांच चूज की। सबसे बड़ा फायदा मुझे हमें मुझे लगा जो इस ब्रांच का, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा है। इसमें आईसीयू केयर भी है, तो कॉर्पोरेट्स में अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। आईसीयू, अगर आप क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट की तरह वहां ज्वाइन करें तो वहां भी आपको अच्छी खासी सैलरी है। एनेस्थीसिया में बहुत सारी फेलोशिप भी है, पर आपको वहां तक भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ एमडी एनेस्थीसिया करना है, तो उसके बाद भी यू कैन अर्न वेरी डिसेंट मनी। फिर वो आपके ऊपर है, आपको दिन भर काम करना है तो आप 4-5 लाख, 6-7 लाख भी महीने का कमा सकते हो, और आप कॉलेज ज्वाइन करके 1.5-2 लाख महीने का कमा सकते हो। आप किस में सेटिस्फाइड हो ये आपके हाथ में। यही खूबसूरती है इस ब्रांच की। तो मुझे ब्रांच बहुत पसंद आई थी। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है इस ब्रांच में, डिसेंट पे है। सबसे बड़ी चीज की, अगर आप इंटरेस्टेड है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा जो पढ़ाई की वजह से जिम छोड़ देते हैं, या कुछ म्यूजिक करते थे, डांस करते थे, स्विमिंग करते थे, कुछ भी नया सीखते थे, वो छोड़ने लगते हैं, छोड़ना पड़ भी जाता है कई बार। यहाँ पे आप वो चीज कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये था, मैंने अपनी रेसिडेंसी में ही, जिम तो मैं पहले भी थोड़ा बहुत करता था, मुझे जिमिंग का शौक है, तो मैंने अपनी रेसिडेंसी में गिटार क्लासेस ज्वाइन की, गिटार बजाना सीखा। अभी एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे तो मैं शायद और कुछ भी नया ट्राई करूं। तो मुझे लगता है इस ब्रांच में हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम जाके दूसरी चीजों को सीख सकें। ये फ्लेक्सिबिलिटी दूसरी ब्रांचेस में, रेडियोडर्मा में मिलती होगी, बट मुझे नहीं लगता। मेडिसिन या सर्जिकल ब्रांचेस में तो बहुत कम है। मैं किसी ब्रांच को कम ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, फिर वो आपकी प्रायोरिटी है। मैं अपनी प्रायोरिटी बता रहा हूँ कि मैंने इसे क्यों चूज किया, क्यों मुझे ये ब्रांच बेटर लगती है। बहुत टॉप रैंक नहीं चाहिए, डिसेंट रैंक पे ब्रांच आपको मिल भी जाती है। ऐसा नहीं है कि एकदम टॉप की आपकी रैंक आएगी तो ही आपको एनेस्थीसिया मिलेगा, नहीं, आपको तो एक अच्छी खासी आप डिसेंट रैंक भी स्कोर करोगे ना तो अच्छे कॉलेज से मिल जाएगा।
सो यू विल हैव द ऑप्शन टू चूज कि मैं, फिर आप ये भी देख लो कि अगर आपको घर के पास के कॉलेज लेने हैं तो आप देख लो घर के पास में मेरे कौन से अच्छे अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल है, आप वहां ले लो। तो इफ यू आर गेटिंग दिस ब्रांच एंड यू आर स्टिल क्रिटिकल अबाउट इट कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल रहा है, आप एक बार वहां जाके डिपार्टमेंट देख लो, पता कर लो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो रेसिडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप किसी सीनियर कंसल्टेंट को भी अगर जानते हो या किसी प्रैक्टिसिंग एनेस्थेटिस्ट को जानते हो तो उससे भी बात कर लीजिए, उसका उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लीजिए, ताकि आपको एक ओवरऑल क्लियर कट पिक्चर मिल जाए कि ये ब्रांच आपको लेनी चाहिए या नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है बिल्कुल लेनी चाहिए, यू विल नॉट रिग्रेट इट, बिकॉज जब इमरजेंसी आप मैनेज करने का वो भी इसी में मिलता है, वो थ्रिल अलग है। मतलब एनेस्थीसिया का ग्राफ ऐसे ऐसे चलेगा, या तो एकदम फास्ट रिफ्लेक्सेस थ्रिल वाला काम होगा, और अगर स्मूथ चल रही है चीजें तो बहुत स्मूथ होगी, आप आराम से चेयर पे बैठ के भी काम कर सकते हो। तो ये इसका फायदा है। आप 9 to 5, 9 to 4, 9 to 2 जो भी आपकी शिफ्ट है उतना काम करके, अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है आप फ्रीलांसिंग करो, आपको दूसरे और पैसा कमाना है तो आप फ्रीलांसिंग करो, अगर आपको दूसरी चीजों में इंटरेस्ट है, आप दूसरे कुछ काम करना चाहते हैं तो आप वो करो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। तो आई डोंट थिंक हर ब्रांच में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। मैं थर्ड ईयर में आ गया हूँ, 3 साल मैंने देख लिए, मेरा रेसिडेंसी खत्म होने वाली है पूरा। तो उस पूरे 3 साल का मैं कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट ब्रांच एंड यू शुड टेक इट विदाउट थिंकिंग टू मच। ते भी बैचमेट्स है, कोई मुझे ये मिलता हुआ नहीं दिखा कि यार ये रिग्रेट कर रहा हूँ, यार मेरे को एनेस्थीसिया नहीं लेनी थी, मेरे को ये कुछ और लेना चाहिए था। ऑनेस्ट ओपिनियन, इट्स अ ग्रेट ब्रांच, गिव इट अ ट्राई। नहीं चाहे रेसिडेंट से बात कर लो, कंसल्टेंट से बात कर लो, सीनियर लेवल पे अगर लोगों को जानते हो तो पता कर लो, जाके कॉलेज देख लो, डिपार्टमेंट समझ लो। इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कर दो क्योंकि तुमने एमबीबीएस में उसको नहीं देखा है, क्योंकि इट्स एक्चुअली अ ग्रेट ब्रांच। एंड इन सब के बाद आती है स्किल्स। स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको स्किल्स आप डेवलप कर लोगे, क्योंकि अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है ना कि ठीक है मैं मजे भी कर रहा हूँ और मैं काम भी सीख रहा हूँ, तो काम करने में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा इंटरेस्ट आता है, आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपका रेट अपने आप बढ़ेगा, तो यू ऑल्सो बी अर्निंग गुड, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने में, क्योंकि हमने इतने साल लगा दिए, 10 साल से पढ़ रहे हैं, अभी और आगे पढ़ना पड़ सकता है, तो डिसेंट सैलरी तो होनी चाहिए ना। मैंने अपना रीजन भी बता दिया, मैंने एनेस्थीसिया क्यों ली। अगर आप मिड रैंकर्स हैं इस बार के नीट पीजी में और आपको एनेस्थीसिया मिल रही है तो प्लीज 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 कॉलेज लेवल पे जाके देख लीजिए, डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग देख लीजिए, एक रेसिडेंट और एक प्रैक्टिसिंग एनेस्थेटिस्ट जो बाहर काम कर रहा है उससे बात कर लीजिए, समझ लीजिए पूरा। एंड आई डोंट थिंक यू विल रिग्रेट इट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो है कि ले लीजिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे।